बड़ी खबर दिशा केस से जुड़ी हुई। दिशा केस में सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया गया है। पार्टी में शामिल कथित चश्मदीद का ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में चश्मदीद ने दिशा पर बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि दिशा के साथ पार्टी में गलत हुआ था। चश्मदीद ने ये बड़ा बयान दिशा सालियान केस में दिया है। इंडिया न्यूज हालांकि इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जांच एजेंसियां लगातार जांच को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये दिशा सालियान केस से जुड़ी हुई, जिसमें चश्मदीद पहली बार सामने आया और ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां इस ऑडियो की भी जांच करेंगी। उस ऑडियो में जिस शख्स की आवाज है उससे भी संपर्क साधा जाएगा, बातचीत की जाएगी। जिस शख्स ने यह दावा किया है कि पार्टी में दिशा के साथ कुछ गलत हुआ था। दिशा सालियान को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा, और इसीलिए लगातार दिशा सालियान के दोस्तों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश हुई। दिशा सालियान के मंगेतर तक पहुंचने की कोशिश हुई, लेकिन हैरानी की बात यह कि ना कोई दोस्त सामने आया और ना ही दिशा सालियान के मंगेतर को लेकर कोई जानकारी मिल रही है। सुशांत के करीबी दोस्त सुनील शुक्ला ने 8 जून की उस पार्टी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सुनील शुक्ला ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। है तब से यह कहा जा रहा है कि दिशा सालियन जो उनके पूर्व मैनेजर रही हैं, वह इनके दोनों की जो मौत में कहीं न कहीं कनेक्शन है। और हमारे साथ इस पूरे मामले में खास तौर से बात करने के लिए सुनील शुक्ला साहब मौजूद हैं, जो कि सुशांत के खास दोस्त हैं। सुनील शुक्ला साहब, स्वागत है इंडिया न्यूज में। आप पहले ये बताइए किस तरीके से, अगर हम उस ऑडियो क्लिप के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपने सुना देखा, क्या है, थोड़ा सा बताएं। उस ऑडियो क्लिप में चश्मदीद गवाह जो दिशा सालियन के 8 तारीख जब पार्टी चल रही थी उस दिन वो घर पे मौजूद था। जो बोला जा रहा है कि इससे केवल 4 या 5 लोग उस पार्टी में थे, सरासर झूठ है, गलत है। मेरे ख्याल से पुलिस ने अगर इंफॉर्मेशन दिया तो पुलिस अपने मुंह के बल गिर जाएगी। उस पार्टी में 12 से 14 लोग मौजूद थे। दिशा सालियन को उस रात को घिनौनी हरकतें कर उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंका गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि दिशा सालियन का मर्डर किया गया है और 4 दिन के बाद जब 9 तारीख को उसका मर्डर किया गया है, 13 की रात, 14 नहीं 13 की रात को सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर किया गया और वो एक ही ग्रुप है जो वहां लोग थे। आज बताइए, दिशा सालियन के जो मंगेतर हैं रोहन रॉय, वो अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया वगैरह सब अकाउंट उन्होंने खारिज कर दिया, डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। दूसरे जो दिशा सालियन के दोस्त है, 12 साल पुराने दोस्त, दीप अजमेरा भी अंडरग्राउंड है, वो अवेलेबल नहीं है। मौजूद था दीप अजमेरा मौजूद था, उसमें इंद्रनील वैद्य मौजूद था, उसमें शिरखे भी था, मौजूद था। तो ये 4 लोग जो हैं ग्रुप है, ये फ्रेंड्स है, क्लोज लोग हैं। तो ये 4 लोग जब खास लोग हैं, दीपा सालियन के मौत के बाद ये सब अंडरग्राउंड हो गए। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, मालवनी पुलिस स्टेशन ने क्या जांच किया, एक बताइए मेरे को। रात को पार्टी चल रही है, लॉकडाउन के पीरियड में म्यूजिक धनाधन बज रहा है, पुलिस नहीं आई। इसका मतलब कि उस पार्टी में कोई नेता था, कोई पॉलिटिशियन, बड़ा हस्ती या कोई फिल्म स्टार, कोई बड़ा हस्ती उस पार्टी में मौजूद था। दूसरा, जब दिशा को उठा के नीचे फेंका गया तो पुलिस आई, तो पुलिस ने क्या ये 14 लोगों का मेडिकल चेकअप कराया, सबने दारू पिया था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, क्या उन पे कार्रवाई की है कि मास्क पहने नहीं थे, दारू पी रहे थे, पार्टी चल रही थी, क्या म्यूजिक सिस्टम को जब्त किया? कुछ भी नहीं किया। इसको सिंपल उन्होंने सुसाइड घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उस पार्टी में मौजूद थे, जो पॉलिटिशियन मौजूद थे, जो फिल्म हस्ती मौजूद थे, उनको बचाने का काम मुंबई पुलिस कर रही थी। 8 जून को जिस दिन पार्टी हो रही थी, दिशा सालियन वहां मौजूद थी मलाड वाले फ्लैट में जहां पे हो रही थी। क्या उस दिन ही बता रहे हैं उस दिन उसके साथ गलत व्यवहार हुआ था? उसी दिन 8 तारीख को पार्टी हो रही थी, 9:30 को पार्टी चालू हुई, 12 साढ़े 12 के आसपास उनसे गलत व्यवहार हुआ। दारू वारू चल रहा होगा, ड्रग्स भी चलता होगा वहां पे, और उसको उठा के नीचे फेंक दिया क्योंकि ये आवाज उठाने वाली थी। सवाल ये उठता है सुनील जी कि आप जो इतने आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? बात आई सबूत की, क्योंकि आप किस आधार पर सब बात करें, देश जानना चाहेगा। क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं तो कुछ ऐसे आधार होंगे आपके पास। आपको दिशा सालियन के बारे में बता देता हूं। जो चश्मदीद गवाह जो सीबीआई के सामने जाके ये देने वाला है, जिसका ऑडियो क्लिप मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो बाकायदा आपने भी सुना होगा, उसको आप चला के देखिए। उनका कनेक्शन रोहन रॉय, ये तो आप लोग ने ही बताया कि मैं बता रहा हूं, ये तो सबको मालूम है, जग को मालूम है कि मंगेतर थे। दूसरा, दिशा सालियन
और दीप अजमेरा का, मैं आज का फोटो तो नहीं दे रहा हूं, मैं 12 साल पुराना फोटो दे रहा हूं। दोनों के पार्टी का साथ में तीनों लोग है, रोहन रॉय है, दीप अजमेरा है, दिशा सालिन साथ में है। तो ये तो मैं तो नहीं क्रिएट कर रहा हूं, ये तो मैं दे रहा हूं, वही पुराना आज का बनाया हुआ नहीं है। तीसरा, जो चैट ईडी के चैट में आया हुआ था, जहां पे दिशा सालिन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में बिजनेस का बात हो रहा था 16 अप्रैल का, ये तो आप लोग के पास ही है, ये तो मैं नहीं दे रहा हूं, तो कनेक्शन हो गया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत को जिस दिन 13 तारीख को गला घोट के मारा गया, मैं अभी भी बोल रहा हूं, गला घोट के मारा गया, उस दिन उस जगह पे नंदिनी धवन ये मौजूद थी। नंदिनी धवन गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। तो ये कड़ी जो है खुली की खुली मिल रही, मैं नहीं मिला रहा हूं, आप इसको जोड़ लीजिए, दोनों का कनेक्शन है और मारने वाली भी एक ही टीम है। एक ही टीम है। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा खुलासा इस वक्त इंटरनेट कैमरे पर सुनील शुक्ला ने किया है कि किस तरीके से तमाम एक कनेक्शन है। हालांकि सुनील शुक्ला इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, दिशा सालियान केस को लेकर अपनी राय रखते रहे हैं। ये उनकी निजी राय है, इससे चैनल पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। जांच एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं, जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगी हम सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन लगातार जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन 8 जून की रात की पार्टी को लेकर तमाम सवाल पब्लिक डोमेन में है, उन सवालों का जिक्र हम करेंगे और उसी के लिए टच पैनल स्टूडियो हम आपको लेकर चलेंगे। कौन कौन से वो सवाल हैं जो लगातार पब्लिक डोमेन में उठ रहे हैं और क्या कुछ वो सवाल हैं जिनको लेकर लगातार ये गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। दिशा सालियान केस को लेकर भी, सुशांत केस को लेकर भी लगातार कुछ सवाल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उस रात पार्टी में क्या हुआ था। चश्मदीद ने इस बीच बड़ा खुलासा किया है, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता। 8 जून को दिशा के घर पर एक पार्टी हुई थी और इस पार्टी में कई लोग मौजूद थे, ये चश्मदीद ने बताया है। पार्टी में करीब 10 से 15 लोग मौजूद थे और इसी बात का जिक्र भी सुनील शुक्ला ने भी किया, वो भी हमने आपको सुनवाया। और ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं दिशा के घर हुई पार्टी को लेकर। दिशा की मौत के दौरान सभी को कमरे में बंद कर दिया गया था, मतलब जहां पार्टी चल रही थी उस दौरान सब जो पार्टी में शामिल थे उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था, ये भी चश्मदीद ने दावा किया है। आगे आइए, दिशा का मंगेतर रोहन राय वो भी पार्टी में मौजूद था, लेकिन लगातार सीबीआई के तलाशने के बावजूद भी रोहन राय तक सीबीआई की टीम पहुंच नहीं पाई है। दिशा का पुराना दोस्त दीप अजमेरा भी इस पार्टी में मौजूद था, लेकिन हैरानी इस बात की कि इस पार्टी के बाद से, दिशा सालियान की मौत के बाद से कोई भी दोस्त सामने खुलकर नहीं आया। 8 जून को दिशा के घर जो पार्टी हुई थी उसको लेकर लगातार पब्लिक डोमेन में सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जांच एजेंसियों को भी तलाशना होगा। ऐसे में इंडिया न्यूज भी कुछ बुनियादी सवाल उठा रहा है। 8 जून को लॉकडाउन के बावजूद भी आखिर दिशा के घर पार्टी कैसे हुई? लॉकडाउन में तो पार्टी हो नहीं सकती थी, कोई अपने घर से निकल नहीं सकता था, तमाम तरह की मनाही थी, नियम थे, कायदे थे, कानून थे, उसे ताक पर रखकर आखिर ये पार्टी कैसे हुई? पार्टी में शामिल जो लोग थे उन्हें पुलिस ने जल्दी में ही क्यों छोड़ दिया? उनसे सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं हुई? उन सभी का मेडिकल टेस्ट आखिर क्यों पुलिस ने नहीं करवाया? पार्टी में शामिल जो लोग थे उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, ये पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही। पुलिस ने सभी लोगों से ठीक से अगर पूछताछ की होती तो हो सकता है कि दिशा सालियान से जुड़ी कोई खास जानकारी पुलिस के पास होती, लेकिन सतही तौर पर इस जांच को आगे बढ़ाया गया, ओपन एंड शट सुसाइड केस इसे करार दे दिया गया। 100 नंबर पर फोन किए जाने की जो बात लगातार दावे किए जा रहे हैं, पुलिस ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इस पर जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हाँ, पुलिस को लेकर जब सवाल उठे तो सवाल इंडिया न्यूज भी उठा रहा है, क्या पुलिस पर महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता का दबाव था? और यही सवाल पहले दिन से कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है क्या? 8 जून की पार्टी दिशा सालियान की मौत से जुड़ी हुई हो सकती है और इसी को लेकर मुंबई पुलिस को बड़ी सघनता से जांच करनी थी और इसी को लेकर मुंबई पुलिस की